चलिए आज आप लोग को 9 क्लास का संख्या रेखा पर जो है उत्तर लेंस के सहायता से आप लोग को पॉइंट के 2 या 3 अंक तक संख्या रेखा को प्रदर्शित कैसे किया जा रहा है उसे बताया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखें और उसे सीखने का कोशिश करें। और 9 क्लास के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं वो अपने कॉपी में नोट करने का कोशिश करें और उसे बार बार प्रैक्टिस करें। आज आप लोग को 9 क्लास में होमवर्क भी दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को संख्या रेखा पर लाइन को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन में देखना है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन खींचना है और इस लाइन में आपको 1 से जाना है। ये पहला आपको 0 होता है, 1 2 3 4। तो आप सबसे पहले यहाँ देखें, आपको 3 लेना है। तो 3 तो ये दोनों को आपको घेरना पड़ेगा, 3 और 4 को हमें बिग करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका ये 2 बड़ा नंबर आया, 3 और 4 को बिग करना है, बड़ा करना है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ 3.0 का मतलब आपको 3 होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आगे में 4 है तो ये 4.0 हो जाएगा। चलिए इसे हम बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 और इसके बाद 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.9 आपको आ चुका है। ये देखिए आप 3.9 आ गया है और 3.9 के बाद तो 4 ही होगा। इस प्रकार 3 और 4 के बीच में इतना नंबर आएगा। तो हमें देखना है 3.7। अब पहले 2 अंक देखना है। तो 2 अंक 3.7 आपको मिल रहा है। तो मिल रहा है, ये आगे का 2 स्टेप हमें बिग करना है, क्योंकि इसके बाद ये आगे का अगला स्टेप होगा। तो चलिए अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे। अब इसे बिग करना है, बड़ा करना है। तो थोड़ा इसको हाइट में बड़ा कर लिया जाए। चलिए अब इसे हम बड़ा करेंगे। तो यहाँ 3.70 का मतलब ही 3.7 होता है। और इसके बाद यहाँ पे होगा 3.80। इसका अर्थ होता है 3.8 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव देने 0 देने पे। चलिए इसे हम पहले बीच में लिख लेते हैं, आसानी होगा। 3.75 होगा इसके भी। ये 3 पॉइंट आपको 71 3.72 3.73 3.74। अगला स्टेप में आपको 3.76 3.77 3.78 3.789। चलिए अब हम 3 स्टेप देखते हैं इसमें ऊपर के क्वेश्चन में। 3.76, तो 3.76 आपका यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से हम देखेंगे, ये दोनों को बिग करना है। ये अब 3.76 आ रहा है, तो इसे हम बड़ा करेंगे। ये दोनों को आपको बड़ा करना है। तो बड़ा करने पे इसको हम देखेंगे, बिग करते हैं। फिर ये आपको यहाँ पे आ जाएगा 3.76। ये जो है वही लिखना है और यहाँ एक 0 बैठाना है। फिर यहाँ पर अंतिम ये लिखना है 3.77 है, तो एक 0 यहाँ देना है। फिर इसको मिडिल में आप लिख सकते हैं 3.765। अब चलिए हम इसी पे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 3.761 3.762 3.763 3.764। फिर अगला स्टेप में देखते हैं 3.765 के बाद 6 होगा और 3.767, फिर 3.768 और 3.769 और उसके बाद 3.770 तो आ ही जाएगा। तो अगला स्टेप में हम देखते हैं, 3 स्टेप में आपका ये आ ही जाएगा कंप्लीट। तो आगे देखें कहाँ है 3.765, ये आपका कंप्लीट है। इस प्रकार से ये प्रदर्शित हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रदर्शित हो गया। देखिए संख्या रेखा पे हमने आपको ये उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा हम संख्या रेखा पे आपको प्रदर्शित करके दिखा चुके हैं। इसी प्रकार से आगे अगर आपको चेंज करना है तो दूसरा नंबर में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जो इसी पे हम आपको बता रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें।
तो चलिए हम आपको चेंज करके थोड़ा दिखा रहे हैं जो आपको आसानी होगा। तो 2 नंबर में देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको आएगा कभी कभी 2.246 आवर। तो ऐसे हमको कैसे प्रदर्शित करना है तो आपको हम बोर्ड पे आसानी से बताएंगे, आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमें आप जो है पहले वाला को मिटा देना है आसानी से। ये देखिए मिटा रहे हैं। आप लोग मेहनत करें और लिखने का कोशिश करें, क्योंकि हम बोर्ड पे बताते हैं इसलिए हमें समस्या भी आती है। तो इसीलिए आपको पूरे से सबसे पहले मिटाना होगा, ताकि क्योंकि वो क्वेश्चन चेंज होने के बाद उसका मान भी चेंज होगा। चलिए हम इतना आपको मिटा दिए और इससे जो भी मिट गया उसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। संख्या रेखा पर 2.26 आवर्त, आवर्त का मतलब होता है उसके बाद 66 ही होगा। तो हमें इस चीज़ को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आसानी से देखेंगे कि कहाँ पे वो नंबर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समस्या भी हो रहा है कि आपको यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो इसलिए 2 पॉइंट को पिक करेंगे तो हमें लग रहा है कि ये पूरे मिटाना ही पड़ेगा। चलिए तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 है, तो सबसे पहले 2 है तो 2 आपको 2 और 3 के 2 मिल ही जाता है 2, क्योंकि इसके आगे भी जाना है इसलिए हमें आगे स्टेप लेना है और इससे बिग करना है। तो बिग आप ही अगला स्टेप में करें इसे। तो यहाँ 2.0 लिखेंगे तो इसका अर्थ भी 2 ही होता है और इसको 3 का 3.0। अब यहाँ बीच में रखे 2.5 लिखेंगे तो यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4। यहाँ पे 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। यहाँ 3 हो गया। तो अब देखिए अगला स्टेप में 2.2 कहाँ है। ये 2.2 से आगे वाला स्टेप में हमको घेरना है और इसे बिग करना है। चलिए इसे हम बड़ा करेंगे। तो एक ये आप यहाँ लिखे 2.2 और दूसरा लिखे 2.3। अब इस बीच में आप आसानी लिखे या लाइन से चलते हैं, आपको आसानी होगा। तो 2 पॉइंट यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे। यहाँ भी एक आपको 5 5 आ जाएगा। तो 2.21, 2.22, 2.23 और 2.24। यहाँ पे आपको 2.256, 2.27, 2.28 और 2.29। तो देखिए आपको यहाँ पर पुर गया। अब आगे स्टेप में देखिए आपको ये क्या आ रहा है, 2.26 आ रहा है। तो 26 आ रहा है तो इसका अर्थ देखिए आपको 26 यहाँ है तो इसे आप बड़ा करेंगे। और आवर्त है तो एक स्टेप हमें और लेना है, क्योंकि आगे आपको 3 स्टेप में जाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे आप 2.26 एक 0 दे देंगे और यहाँ देखें 2.27 एक 0 यहाँ दे देंगे। अब इसे बिग करना है। तो 2.261, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265 और 2.266, 2.267, 2.268 और 2.269 और इसके बाद आपको 2.270 आ ही रहा है। तो अब आगे का स्टेप आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका आ रहा है। ये अगला स्टेप पूरा आगे का स्टेप है, ये आपको आ रहा है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.66 है। तो इसका अर्थ ये होता है 2.26, क्योंकि 6 बार बार आ रहा है तो प्रदर्शित हो गया। तो इस प्रकार से आपको हमें 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए आज के लिए आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है, आप उसे आसानी से बनाएं। चलिए होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है होमवर्क। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम मान चेंज कर देते हैं, आप लोग बनाए उसे 3.234 इसे प्रदर्शित करना है। दूसरा नंबर में इस नंबर को प्रदर्शित करें आप 3.245 ये प्रदर्शित करना है।
3 में आपको ये सब हिंदी में आपको लिखना है। 2.265 को प्रदर्शित करना है, ये हिंदी वाला है। और उसके बाद लास्ट में 3 नंबर 3 हो गया, आपको 4 नंबर में आपको 1.276 को प्रदर्शित करना है, और 5 में 2.264 को प्रदर्शित करना है, आवर्त को प्रदर्शित। इस प्रकार से आप 4 क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसे बना लें और मेरे वीडियो को थोड़ा देखें और उसे समझने का कोशिश करें, कॉपी में नोट करें, और मेरे चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करें, और दूसरे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उसे भी लॉकडाउन का फ़ायदा मिले और वो आसानी से पढ़े। धन्यवाद।